कार्तिक मास की कथा अध्याय 5। श्री गणेशाय नमः। श्री हरे नमः। श्री एकादश्ये नमः। नारद मुनि एक दिन बैकुंठ धाम पहुंचे और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए बोले, हे प्रभु, आपने कार्तिक मास के स्नान, दीपदान और तुलसी विवाह की महिमा बताई। अब कृपा कर बताइए कि इस मास में व्रत, विशेषकर एकादशी व्रत का क्या महत्व है। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, तुमने परम रहस्य पूछा है। कार्तिक मास में किया गया व्रत और विशेष रूप से एकादशी का उपवास हजारों यज्ञों से भी अधिक फलदायक होता है। एकादशी की उत्पत्ति कथा। भगवान बोले, सतयुग में एक बार मोर नामक राक्षस ने पृथ्वी और स्वर्ग लोक पर आतंक मचा दिया। सभी देवता भयभीत होकर मेरी शरण में आए। मैंने उसके विरुद्ध युद्ध किया, पर वह अत्यंत शक्तिशाली था। तब मैं बद्रिकाश्रम की एक गुफा में विश्राम करने चला गया। जब मोर राक्षस वहां पहुंचा, तब मेरे शरीर की एक तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई, जिनका नाम रखा गया एकादशी देवी। वह देवी अद्भुत तेज वाली थी। उन्होंने मोर राक्षस को युद्ध में परास्त कर दिया। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, तुमने मेरे भक्तों की रक्षा की है, इसलिए अब से जो भी तुम्हारी तिथि एकादशी का व्रत करेगा, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी व्रत का महत्व। भगवान बोले, हे नारद, कार्तिक मास की दोनों एकादशियां, प्रबोधनी दैवोत्थान एकादशी और निर्जला एकादशी, विशेष रूप से मोक्षदायिनी है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास करता है, उसका मन निर्मल होता है, पाप नष्ट होते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस दिन अन्न, लहसुन, प्याज या मग का सेवन नहीं करता, वह जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, एकादशी व्रत करना ऐसा है जैसे हजारों गायों का दान देना। यह व्रत शरीर की शुद्धि, मन की शांति और आत्मा की जागृति का साधन है। व्रत विधि। एक दिन पूर्व यानी दशमी को संयम पूर्वक आहार लें। नंबर 2, आहार एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करें। नंबर 3, ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। नंबर 4, पूरे दिन उपवास करें, केवल फल, जल या दूध लें। नंबर 5, रात्रि में जागरण करें, हरि नाम संकीर्तन करें। नंबर 6, द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करें। जो द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के फल का अधिकारी होता है। कार्तिक मास में व्रत का महत्व। भगवान बोले, हे नारद, कार्तिक मास में जो भी व्रत किया जाता है, वह अन्य महीनों के व्रतों से लाखों गुना फलदायक होता है। इस मास में अन्न का त्याग, दान, भक्ति और सेवा मनुष्य को ब्रह्मत्व की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक में एक दिन उपवास करता है, वह स्वर्ग और मोक्ष दोनों का अधिकारी बनता है। जय श्री कृष्ण। एक ब्राह्मण की कथा। व्रत से उद्धार। कभी कांचीपुरी में सुधर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। वह धनवान था, पर घमंडी और क्रूर था। वह न किसी को दान देता, न धर्म करता। एक बार उसकी पत्नी ने उसे कहा, स्वामी, ये कार्तिक मास है, आज एकादशी व्रत कर लें। पर उसने उपहास किया, मुझे इन व्रतों में विश्वास नहीं है। परंतु संयोगवश उसी रात उसने स्वप्न में देखा, यमदूत उसे घसीटकर नरक ले जा रहे हैं। तभी एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, यह व्यक्ति कार्तिक एकादशी का नाम सुन चुका है, अतः इसे अभी नहीं ले जाओ। जागने पर ब्राह्मण भयभीत हुआ और उसने निश्चय किया कि अब मैं जीवन भर एकादशी का व्रत करूंगा। एकादशी व्रत के आध्यात्मिक फल। हे नारद, एकादशी का पालन करने से मन, वाणी और कर्म शुद्ध होते हैं। यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला सेतु है। जिस घर में एकादशी व्रत होता है, वहाँ दरिद्रता, रोग और कलह नहीं टिकते। यह व्रत भक्ति की आराधना और व्रती स्वयं श्री हरि का अंश बन जाता है। जो कार्तिक मास में
एकादशी व्रत का पालन करता है वह युगों युगों तक पुण्य अर्जित करता है, उसके पितर तृप्त होते हैं और कुल पवित्र होता है। अतः समय में भगवान विष्णु उनकी आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं। हे नारद, भगवान बोले, हे नारद, कार्तिक मास का प्रत्येक दिन शुभ है, परंतु एकादशी व्रत तो स्वयं मोक्ष का द्वार है। इस दिन किया गया व्रत, दान और भक्ति मनुष्य को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर देता है। नारद मुनि बोले, प्रभु धन्य है वे सभी जो कार्तिक मास का व्रत करते हैं, धन्य है वे जो एकादशी का नाम भी स्मरण करते हैं। और इसी प्रकार उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। हरि ओम सत तत्